हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं और आप लोग ये समझ ही नहीं पाते कि कौन से टेस्ट जरूरी है और कौन से टेस्ट गैर जरूरी है। इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट है NIPT यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर ने बोला होगा कि ये करा ले और ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो आप नहीं समझ पा रहे कि ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि इस टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली जब हम प्रेगनेंसी में हम बच्चे की वेलबींग चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं हो, खास तौर से जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, पटाया सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम एंड मेनी अदर मोर। और ये सिंड्रोम्स जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन सारी डिजीजेस में बच्चा कभी मेंटली रिटार्डेड होता है, कभी सरवाइव ही नहीं कर पाता, और डाउन सिंड्रोम में तो सरवाइव करता है लेकिन एज ज्यादा नहीं होती है और मेंटली रिटार्डेड होता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि हम एबनॉर्मल बेबी को बड़ा करें और उन सब तकलीफों को झेले। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड से और ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगा लें कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड प्लस ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें एक डबल मार्कर। ये दोनों टेस्ट कंबाइनली बताते हैं आपको कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या एडवर्स सिंड्रोम या पटाया सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है कि नहीं है। लेकिन ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि 92% के आसपास सेंसिटिविटी रखते हैं और इनमें 8% के करीब फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो NIPT टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि ऑलमोस्ट 99% सेंसिटिविटी है और वो काफी सही होता है। ये टेस्ट मदर के ब्लड में बच्चे के DNA जो रन कर रहा होता है, बच्चे के सेल्स मदर के ब्लड में, उन ब्लड सेल्स में बच्चे के सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके DNA में टेस्टिंग करी जाती है, जिसकी वजह से ये काफी एक्यूरेट होता है और ये ऑलमोस्ट 99% तक की एक्यूरेसी देता है। सो अगर कोई पेशेंट मोर देन 35 ईयर्स है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम की, या किसी में पिछला बच्चे में डिफेक्ट आए हैं, या कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है जिसमें कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम बेबी है या नहीं है, इन दैट केस हम NIPT टेस्ट कराते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड के संग NIPT करते हैं तो 99% केसेस में आप पता लगा लेते हैं। लेकिन क्या यही काफी है? नहीं, NIPT स्क्रीनिंग टेस्ट है और एक बार हमें पता लग जाए कि इनमें 99% सेंसिटिविटी के साथ NIPT पॉजिटिव आ रहा है फॉर डाउन सिंड्रोम, इन दैट केस हम लोग सीधे अबॉर्ट नहीं करते हैं, पहले हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जो कि एमनियोसेंटेसिस होती है। मतलब कि मदर के प्रेगनेंसी वाले सैक में से थोड़ा सा पानी निकाल के हम उसकी जांच करते हैं जो कि 100% डायग्नोस्टिक होती है और उसमें 100% पता चल जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है कि नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों टेस्ट एक से ना हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में दोनों टेस्ट सेम होते हैं। लेकिन बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हम टर्मिनेट नहीं करते हैं प्रेगनेंसी को, और तभी टर्मिनेट करते हैं जब हमारे एमनियोसेंटेसिस में डाउन सिंड्रोम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर डाउन सिंड्रोम है तो अबॉर्शन जरूरी है? नहीं, अबॉर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एबनॉर्मल बेबी को रेयर अप करें। सो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कैसा भी बच्चा मिले मैं उसको पालना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में जहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है वो लोग डाउन सिंड्रोम को अभी अबॉर्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया में थोड़ा कंसेंसस फर्क है और इसलिए हर कपल चाहता है कि हमें जो बच्चा मिले वो हेल्दी हो और किसी भी जेनेटिक डिजीज से फ्री हो। तो इन सब चीजों के लिए NIPT टेस्ट इम्पोर्टेंट है और इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के संग आप NIPT भी करा लें तो जरूर कराइए। थैंक यू सो मच।